राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के निरंतर आदेश के मुताबिक मैं आज आपके लिए कक्षा 12th के लिए इंग्लिश की शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें हम ये कह सकते हैं ये आपका जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे हम आज पढ़ेंगे क्लास 12th और सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले अपन रेनबो शुरू करेंगे। रेनबो के पार्ट शुरू करेंगे। रेनबो और रेनबो में लेसन जो फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट वाटर, इसी पार्ट को अपन शुरू करेंगे। सभी विद्यार्थियों से बताना चाहूंगा कि अपने यहाँ से 4 विषयों की जो कक्षाएं अपलोड की जाती है, जिसमें हिंदी लिटरेचर, नंबर 2 हिंदी कंपलसरी और नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस और नंबर 4 इंग्लिश कंपलसरी। ये जो 4 विषयों की कक्षाएं, इसके अलावा 5वां जो विषय है वो आप यानी ग्रामर जिसको कह सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो कि कक्षा 10 के, 11th के और 9th के यानी 8th विद्यार्थियों के, इन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर जो है वो लगभग अपलोड कर दी गई है। हिंदी व्याकरण जो है कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो कि आपकी परीक्षा में आती है वो अपलोड कर दी गई है। हिंदी लिटरेचर जो कि सन 2019-20 यानी 19-20 का जो सत्र था, उस सत्र में से भी अपने यहाँ पर अपलोड की जाती है और 19-20 के सत्र में भी लगभग हिंदी लिटरेचर के पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें काव्य शास्त्र भी है, आधुनिक काल भी है, सभी अपलोड कर दिए गए हैं। हिंदी कंपलसरी में 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं। पॉलिटिक्स साइंस में 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और इंग्लिश कंपलसरी जिसमें हम पहला ही पार्ट शुरू कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में, यानी 12th क्लास के लिए, और शीघ्र ही 10th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी टेक्स्ट बुक है वो शुरू की जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों से एक बात निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने यहाँ से जब आप यहाँ से पढ़ेंगे तो वर्ष के अंत में, यानी जब अपना जो लगभग दिसंबर का महीना होगा या नवंबर दिसंबर का महीना होगा, तो उस समय अपने कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के साथ आपको मॉडल पेपर 4 विषयों के, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो, और जो अपन ने पढ़ा है, जितना अपन ने पढ़ा है उसके PDF नोट्स भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे अपने यहाँ से जब अपने 5000 विद्यार्थी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 5000 विद्यार्थियों का समूह बन जाएगा, तो हम यहाँ से लाइव कक्षाओं का आयोजन भी करेंगे, जिसमें हमारा एक निश्चित समय होगा, जिसमें विद्यार्थी बैठ करके और एक साथ संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थी इन 4 विषयों की कक्षाएं हैं वो संडे टू संडे लगेगी। आपके स्कूल में भी कोई बाधा नहीं आएगी, यानी संडे को जो कक्षाएं होगी उसमें आप हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, पॉलिटिकल और इंग्लिश और ग्रामर, इन सभी की कक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी, जो लाइव कक्षाएं होगी और आप उनका अध्ययन भी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जब 5 पार्ट हो जाएंगे, यानी प्रत्येक विषय के 5 से अधिक पार्ट हो जाएंगे, तो टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। तो इतनी सुविधाएं और एक साथ आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों का अध्ययन है वो एक ही स्टाइल में, एक ही टीचर के द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन करवाया जाए। और मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में इन 4 विषयों में अच्छे से अच्छे और उच्चतम से उच्चतम अंक प्राप्त हो, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। तो अनुरोध आपसे ये करना चाहूंगा
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सब्सक्राइब करने का एक कारण और भी है कि जो भी पाठ अपलोड किया जाता है तो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर मान लो कई बार कई विद्यार्थियों के कॉल आते हैं मेरे पास, यानी जैसे मैंने जो समूह बनाया और उस समूह में मैंने ये नंबर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी 96102082 और 95, इन नंबरों पे अपने एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप पर विद्यार्थियों के मैसेज भी आते हैं, संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं। तो वो मुझे पूछते हैं कि सर आप लेसन 3 अपलोड कीजिए, हिंदी के लेसन अपलोड कीजिए, लेकिन पहले से मैं अपलोड कर चुका होता हूं। इसका कारण ये है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप ग्रुप में बने हुए नहीं है। जब आप ग्रुप में ऐड रहते हैं तो ग्रुप में प्रतिदिन जो भी लेसन अपलोड किया जाता है वो डाला जाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे मान लो मुख्य प्रश्नोत्तर मैंने डाल दिए और वो आपको प्राप्त नहीं हुए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो आप निश्चित रूप से उस पाठ को तुरंत पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए आपका ये पाठ जो कि पहला ही पाठ है और लेसन 1 है वाटर। आप ध्यानपूर्वक देखें, इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी बनेंगे और उन प्रश्नों का हल भी हम करेंगे ताकि क्या है कि अपने पास बहुत अधिक अच्छी तरह से ये पाठ क्लियर हो जाए। तो देखिए शुरुआत करते हैं। मैन हैज थ्रू द एजेस सोट इन वैन इमेजिनरी लेक्चर ऑफ लाइफ। मैन हैज थ्रू द एजेस, युगों युगों से, आदमी यानी मनुष्य जो है वो युगों युगों से, एजेस थ्रू द एजेस यानी लंबे समय से, सॉर्ट खोजता आया है, खोजबीन करता आया है, इन वेन व्यर्थ में, फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी जीवन के अमृत तत्व, इमेजिनरी काल्पनिक, यहां अर्थ होता है इसका काल्पनिक, जीवन के काल्पनिक अमृत की व्यर्थ में ही खोज करता आया है या खोज की है। शॉर्ट एंड कॉज, वैन यानी व्यर्थ में ही, द डिवाइन अमृता जिसको देवीय अमृत कहा जाता है, उस डिवाइन अमृत की खोज करता हुआ आया है। एट ड्रॉट ऑफ विच वाज थ्रू द कन्फर इमोर्टलिटी, एट ड्रॉट, ड्रॉट का था एक घूंट, यानी उस अमृत की खोज करता आया है जिसकी एक घूंट, ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट यानी ऐसा सोचा जाता है, टू कन्फर, कन्फर का अर्थ होता है प्रदान करना या देना, इमोर्टलिटी अमरता, यानी आदमी जो है वो उस देवीय अमृत की खोज करता आया है जिसकी एक घूंट से व्यक्ति को अमरता प्राप्त हो जाती है, आदमी अमर हो जाता है। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ, बट द ट्रू एलिक्सर, ट्रू यानी वास्तविक अमृत, ऑफ लाइफ जीवन का वास्तविक अमृत, लाइज नियर टू आवर हैंड्स हमारे आसपास ही पड़ा है। लेकिन वास्तविक जो अमृत है वो हमारे आसपास में ही पड़ा है। वो कौन सा है? फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, जो कि फॉर इट इज द कॉमनेस्ट, कॉमनेस्ट मतलब सर्वसुलभ यानी जो आसानी से मिल जाता है, ऑफ ऑल लिक्विड्स सभी द्रव्य पदार्थों में, जो सभी द्रवीय पदार्थों में मिल जाता है, प्लेन वाटर जिसको हम कहें कि सादा जल, यानी जो सादा जल है या जो फ्रेश वाटर है वही सबसे मुख्य जो अमृत है वो है। तो आदमी के पास जो सादा जल है वो अमृत माना गया है। जैसे मान लो अब इसका प्रश्न माना जाए कि व्हाट इज द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ या रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, तो व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे, इसका उत्तर क्या देंगे कि वास्तविक अमृत क्या है? ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ इज वाटर, यानी वास्तविक अमृत जो है वो पानी है। आई रिमेंबर वन डे, आई रिमेंबर मुझे याद है, एक दिन स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मैं उस रेखा पर खड़ा था, विच सेपरेट्स, सेपरेट्स का मतलब विभाजित करती है, अलग करती है, सेपरेट्स का अर्थ होता है अलग करती है, विच सेपरेट्स द लीबिया डेजर्ट, जो कि लीबिया के रेगिस्तान को, फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट, यानी इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र की नील नदी घाटी से लीबिया को अलग करती है। उस लाइन पे लेखक कहता है कि मैं उस लाइन पे खड़ा था जहां पर लीबिया के रेगिस्तानी इलाके को मिस्र की नील नदी घाटी से अलग करता है। जैसे मान लो यदि यहां पर कोई आपको प्रश्न पूछा जाए
तो आपके क्या प्रश्न होगा? जैसे आपके प्रश्न हो जाता है कि वेयर वाज, जैसे क्वेश्चन है कि वेयर वाज द राइटर स्टैंडिंग, लेखक एक दिन कहां खड़ा था। अब इसका उत्तर आप कैसे देंगे? इसका उत्तर वैसे तो आपके उसमें है, लेकिन आप अपनी भाषा में देंगे तो आप क्या कहेंगे? द राइटर वाज स्टैंडिंग ऑन द लाइन, यानी द राइटर वाज स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच, जो कि सेपरेट्स लीबिया डेजर्ट एंड वैली ऑफ नाइल इजिप्ट, वैली ऑफ नाइल रिवर इन इजिप्ट, जो कि इजिप्ट की नील नदी में भी उनको अलग करता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। आगे देखिए लेखक क्या कहता है। ऑन वन साइड, जहां पर यह कहता है कि मैं वहां खड़ा था जहां पर लीबिया के डेजर्ट को नील नदी की घाटी से अलग किया जाता है, तो वहां पर वो क्या देखते हैं? ऑन वन साइड, एक तरफ, वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड, जहां पर एक तरफ तो रेत का समंदर दिखाई देता है, रेत ही रेत दिखाई देती है, विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन, स्पेक का अर्थ होता है निशान, स्पेक यानी निशान, स्पेक ऑफ ग्रीन और सिंगल लाइविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, यानी बिना हरियाली के एक निशान के, और यहां तक कि कोई एक सिंगल व्यक्ति भी या सिंगल प्राणी भी वहां पर रहने वाला देखने को नहीं मिलता है। उस स्थान की बात करता है। दूसरी साइड, एक साइड तो यह है जहां पर पूरा डेजर्टेड है, सुनसान है, जहां पर कोई भी नहीं रहता है। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, सबसे अधिक हरियाली वाला, मोस्ट फर्टाइल, सर्वाधिक उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पर जहां कहीं भी पाया जाता है, टीमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, यानी जहां पर जीवन और वनस्पति से भरपूर है। टीमिंग का अर्थ होता है भरपूर, टीमिंग यानी भरपूर, जो कि जीवन और वनस्पति से भरपूर क्षेत्र है वो देखा जा सकता है। तो ये कहता है कि जैसे एक साइड तो डेजर्टेड है जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, दूसरी तरफ जो है वो वेजिटेशन से भी भरपूर है और लाइफ से भी भरपूर है। What made this wonderful difference? ये अद्भुत डिफरेंस यानी अंतर कैसे आया? ये अंतर कैसे आया? एक तरफ तो जनजीवन का या वनस्पति का नामो निशान भी नहीं है, एक तरफ भरपूर पॉपुलेटेड जन उपस्थिति है लोगों की। Why? It is the water of the river. क्यों? यह नील नदी का जल है, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरेनियन फ्रॉम इट्स सोर्स, जो कि भूमध्य सागर से अपने स्रोतों के साथ में बहता हुआ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, यानी जो कपल ऑफ थाउजेंड्स का अर्थ होता है कपल यानी दो और थाउजेंड्स यानी हजार, जो कि उस स्थान से 2000 मील दूरी पर बहने वाली नील नदी के पानी का कमाल है। जियोलॉजिस्ट टेल्स अस, जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं दैट द एंटायर सोल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ। जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भ वैज्ञानिक जो है, भूगर्भवेता हमें यह बताते हैं कि नील नदी की संपूर्ण भूमि, एंटायर सॉइल ऑफ नील, यानी नील नदी की संपूर्ण मिट्टी जो है, सॉइल जो है, मृदा है, और उससे बनने वाली जो घाटी है, इज द क्रिएशन ऑफ इट्स रिवर इटसेल्फ, यानी जो कि स्वयं नदी की संरचना है। यानी रिवर, जो नील नदी की जो संरचना बनाई गई है, नील नदी की घाटी का जो निर्माण किया गया है, वह स्वयं नील नदी द्वारा ही किया गया है, जिसमें ब्रोट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट, जिसमें सर्वोत्तम गाद, सिल्ट का अर्थ होता है जिस वो मिट्टी जो नदी अपने साथ बहा करके ले जाती है,
या नदी के साथ बहाव में आया हुआ कीचड़। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर्स, जो कि अपने साथ में बाढ़ के द्वारा या पानी के द्वारा, और फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसीनिया, एबिसीनिया के पहाड़ी इलाकों से होकर के, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, जो कि दूरस्थ जो अफ्रीका के मध्य भाग है वहां से होती हुई, लेड डाउन थ्रू द एजेस इन द थ्रू विच इज द नाइल एंड फ्लोज इनटू द सी, वहां से होकर के और वह बहती हुई जो है समुद्र में गिरती है। कहने का अर्थ यह है कि जिस स्थान से वो खड़े थे उस स्थान से 2000 किलोमीटर दूर बहने वाली जो नील नदी है, जो अबिसीनिया के पहाड़ी इलाकों से होती हुई और मध्यवर्ती अफ्रीका के क्षेत्रों से होती हुई, जो अपने स्रोतों के साथ बहती है और बहती बहती वह उस मिट्टी को समुद्र तक ले जाती है। इजिप्ट इनफैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट का निर्माण उसी नदी के द्वारा किया गया है। इजिप्ट का निर्माण है वो किसने किया है? उसी नदी ने किया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड, इसकी जो प्राचीन सभ्यता, एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन, क्या अर्थ होता है? प्राचीन। एंशिएंट सिविलाइजेशन प्राचीन सभ्यता वाज क्रिएटेड, सृजित की गई, एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स एंड कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो कि जीवन प्रदान करने वाले पानी के साथ वर्ष दर वर्ष बहती हुई, अनफेलिंग रेगुलरली, जो कि सतत रूप से, नियमित रूप से बहती हुई उस नदी के द्वारा ही मिस्र की प्राचीन सभ्यता का निर्माण हुआ है। I give this example and could give many others to emphasize that this common substance which we make for granted in our everyday life is the most potent, यानी I give this example, मैं यह उदाहरण देता हूं, और could give many others emphasize, और जोर देकर के कहना चाहूंगा कि that this common substance, कि ये जो साधारण जल है या साधारण द्रव्य है, which we take for granted in our everyday life, जिसे टेक फॉर ग्रांटेड यानी जिसे हम हमारे दैनिक जीवन में इनका महत्व नहीं देते हैं, एवरीडे लाइफ यानी हमारे एवरीडे लाइफ में उससे जल का कोई महत्व नहीं रखते हैं। द मोस्ट पोटेंट, जिसमें एक मुख्य शक्ति होती है, पोटेंट का अर्थ होता है शक्ति या ताकत, जिसमें मुख्य शक्ति होती है, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन इट फेस ऑफ द अर्थ, और जो कि इस पृथ्वी पर एक अद्भुत कार्य शक्ति या अद्भुत कार्य इस जल का इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी के निर्माण में, पृथ्वी के विकास में जल का महत्वपूर्ण कार्य है। इट हैज आल्सो प्लेड ए रोल ऑफ वेस्ट significance in shaping of the course of the Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. It has played a role यानी यह एक बहुत अच्छी भूमिका निभा चुका है। ऑफ वेस्ट साइनिफिकेंस, बहुत ही अधिक महत्व, वेस्ट यानी विशाल या बहुत अधिक, यानी बड़े महत्व वाली भूमिका अदा कर चुका है। इन शेपिंग ऑफ द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, यानी पृथ्वी के इतिहास निर्माण या पृथ्वी के इतिहास को आकार देने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड कंटिन्यूज टू प्ले, और ये निरंतर खेलता आया है द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के या जीवन रूपी नाटक में मुख्य भूमिका अदा की है। यानी मुख्य रूप से जो भूमिका है वो किसकी भूमिका है? हमारे जो लाइफ ड्रामा या ड्रामा ऑफ लाइफ है, जीवन के, यदि हम जल नहीं है तो जीवन नहीं है, ये हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और इस पृथ्वी का, यानी इस पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि किसी द्रव्य पदार्थ का नाटक रहा है तो वो है, क्या है? जल। आगे देखिए, अगर हम इसे देखा जाए तो क्या, जैसे इसका प्रश्न बनता है, देखिए आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न बनता है
कि व्हाट इज द रियल एलिक्जर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का वास्तविक अमृत किसे कहा गया है। इसका उत्तर क्या देंगे आप, यहां से लेंगे आप, यानी द रियल एलिक्जर ऑफ लाइफ इज वाटर, या यहां से ऐसे ही कह सकते हैं वाटर इज द रियल एलिक्जर ऑफ लाइफ, एलिक्जर ऑफ लाइफ। जीवन का वास्तविक अमृत जो है वो क्या है, पानी है। या यहां से ले सकते हैं द रियल एलिक्जर ऑफ लाइफ इज वाटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे देखिए लेखक क्या कहता है। आगे कहता है कि देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर बी। देयर इज नथिंग, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, विच एड्स सो मच द ब्यूटी, यानी पानी के सिवा, जल के सिवा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो देहाती यानी ग्रामीण इलाकों में उनके सौंदर्य में वृद्धि करता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र जो है वो किससे चमकता है, पानी से ही चमकता है, पानी से ही सौंदर्य प्राप्त करता। देयर इज नथिंग विच एड्स का मतलब है जोड़ता है, योग करता है, सो मच यानी इतना अधिक, टू द ब्यूटी इतने अधिक, यानी पानी के अलावा, एज वाटर जितना पानी, कंट्री साइड यानी कंट्री साइड का देहात या ग्रामीण क्षेत्र, क्या अर्थ होता है, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में पानी जितना अच्छा सौंदर्य वृद्धि करता है देहात इलाकों की, उतना कोई भी पदार्थ नहीं करता है। बी, इट इज जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम, पानी किसमें हो सकता है, एक छोटा झरना हो सकता है, जो ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, जो कि चट्टानों से होकर के रिसने वाला पानी हो सकता है, और लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, और रास्ते में एक छोटा तालाब हो सकता है, वेयर दे द केटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहां पर जानवर जो है वो अपनी शाम के समय प्यास बुझाते हैं। द रेनफेड टैंक्स देयर आर सो कॉमन इन द साउथ इंडिया, और रेनफेड टैंक्स का अर्थ होता है यानी बरसाती तालाब, जिसको हम कहते हैं रेनफेड टैंक्स, यानी बरसात के समय जहां पानी इकट्ठा होता है वो रेनफेड टैंक्स, यानी बरसात के समय इनको हम बरसाती तालाब कह सकते हैं। बरसाती तालाब जो है देट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में बरसाती जो जलाशय हैं वो इतने अधिक हैं, लेकिन अलास दुख की बात है, ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन मेंटेनेंस, लेकिन उनके रख रखाव में उनकी उपेक्षा की जाती है, उनका उतना रख रखाव नहीं होता। दक्षिण भारत में पानी के लिए तालाब बहुत हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं होता, रख रखाव नहीं होता। आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, और जब तालाब पानी से भरे हुए होते हैं तो मनमोहक होते हैं। चीयरिंग का अर्थ होता है मनमोहक, तो पानी से भरे हुए तालाबों का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। दे आर ऑफ कोर्स, वे निसंदेह शेलो छिछले हो सकते हैं, बट दिस इज लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन। तालाब छिछले हो सकते हैं मतलब उनकी गहराई कम हो सकती है, बट लेकिन ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, मतलब अच्छा प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि उनका पानी है वो सिल्ट लेडन होता है, गंदा मटमेला होता है। मटमेला होने के कारण क्या होता है, एंड थ्रूज द लाइट वेग, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाकर के पुनः परावर्तित हो जाता है, यानी पानी साफ नहीं होने के कारण उनका पेंदा दिखाई नहीं देता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो, इसलिए पानी का पेंदा दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लो यहां पर एक आपके प्रश्न हो सकता है कि व्हाई डज द बॉटम ऑफ द रेनफेड टैंक्स नॉट शो। जैसे मान लो आपके प्रश्न क्या होगा, जैसे आपके इसमें प्रश्न हो सकता है कि व्हाई डज द बॉटम of the rain-fed tanks not soft,
कि यानी जलाशय जो जलाशय होते हैं उनका पेंदा क्यों नहीं दिखता है। अब इसका उत्तर आप वहां से संभाल सकते हैं। जैसे अब लिखेंगे कैसे, यहां से लिखेंगे आप इसको, देखिए द बॉटम ऑफ द रेनफेड, उत्तर लिखेंगे यहां से द बॉटम ऑफ द रेनफेड टैंक्स does not show up because their water is silt laden। अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं। अब वहां से आप किताब में से भी संभाल सकते हैं। जैसे देखिए किताब में से कहाँ मिलेगा ये उत्तर, जैसे इसमें देखिए अपन ने अभी पढ़ा था कि उनका पानी इतना होता है, लेकिन बिकॉज चीयरिंग, आगे देखिए यहां से यहां देखिए द वाटर सिल्ट लेडन, यानी बट सिल्ट लेडन एंड थ्रू द लाइट बेक द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, यानी यहां पर उनका पानी सिल्ट लेडन होने के कारण पानी का पेंदा है वो दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए एंड द बॉटम डज नॉट दैट स्वैप, दीज टैंक्स प्ले ए विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। दीज टैंक्स, और ये जो तालाब हैं वो दक्षिण भारत की जो कृषि है उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका, विटल यानी महत्वपूर्ण, रोल यानी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैसूर में मच ऑफ द राइस इज ग्रोवन इन देम, यानी अधिकांश जो गेहूं है वो चलिए जो तालाब होते हैं इनमें उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, उनमें से कई तालाब जो होते हैं वो बड़े होते हैं एंड इट इज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज, यानी सूर्य के समय उनका दृश्य बहुत सुंदर होता है। एंड सेट ओवर वन ऑफ देम, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तालाबों का दृश्य बहुत सुंदर होता है। अगर हम इसको देखें, प्रश्न हो जाता है कि when does the scene very beautiful of रेनफेड टैंक्स या टैंक्स, यानी तालाबों का जो सौंदर्य है वो कब सही सुंदर होता है, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सनराइज और सेट ओवर द वन ऑफ देम। वाटर इज इन लैंडस्केप, भूदृश्य पर, वाटर इन ए लैंडस्केप, जल जो है वो भूमि पर, भूदृश्य पर, मे बी कंपेयर टू द आइज, भूमि पर, इन ह्यूमन फेस, जिस प्रकार मनुष्य के फेस पर आंखें होती है चेहरे पर, उसी प्रकार भूदृश्य पर तालाबों की तुलना कह सकते हैं। यानी एक भू परिक्षेत्र है, उस भू परिक्षेत्र है, ये एक बॉडी है और बॉडी में यहाँ तालाब है, तो इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र का यह नेत्र है, आइज है, ये आंखें हैं, तो आंखों के रूप में उनकी तुलना की जा सकती है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, यह समय की मनस्थिति को व्यक्त करता है। मूड मनस्थिति, आवर यानी उस समय की मनस्थिति को रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित करता है। बीइंग ब्राइट एंड डे, जो कि चमकीलापूर्ण और बहुत ही खुशीपूर्ण होता है। वेयर द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है। टर्निंग एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, यानी जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की धूप में पानी बहुत अधिक चमकता है। एंड टर्निंग टू डार्क, और टर्निंग टू डार्क का अर्थ होता है डार्क एंड ग्लूमी। डार्क यानी डार्क का अर्थ क्या हो जाता है, डार्क का अर्थ होता है जैसे मटमेला, और ग्लूमी का अर्थ होता है उदास। और शाम के समय जब या तो बादल छाए हुए होते हैं तब, या फिर बादल नहीं छाए होकर के शाम का समय होता है, तो उन तालाबों का पानी जो है वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है।
One of the most remarkable of the facts about water is its power to carry silt, finely divided soil in suspension. और वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल, सबसे अधिक उल्लेखनीय तथ्य जो यह है, फैक्ट यानी तथ्य जो है वो यह है कि अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट एंड फाइनल डिवाइडेड सॉइल सस्पेंशन, यानी सबसे मुख्य शक्ति जो पानी की होती है वह ये होती है कि ये जो जलीय जो मिट्टी होती है, गाद होती है, इस गाद को ले जाता है अपने आप में घुला करके, सस्पेंशन यानी घोल बना करके, और पानी है वो अपने साथ बहा कर ले जाता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कैरेक्टरिस्टिक कलर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशिष्ट, कलर यानी रंग, और यही पानी अपने साथ में बहा करके ले जाना ही इसके मुख्य कलर यानी विशिष्ट जो रंग है उसकी उत्पत्ति का कारण यही है कि वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, जो कि रेन फेड टैंक्स का अर्थ होता है कि ये जो जलाशय, जो बरसाती जो टैंक्स होते हैं, जलाशय होते हैं, उनमें जो पानी आता है वह मिट्टी से बह करके आता है और मिट्टी के जो कण है उसमें घुले हुए होते हैं, इसीलिए इनका रंग है वो अलग हो जाता है। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरियाज, यानी जो कैचमेंट एरिया जल भराव का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में ये पानी आगे बहता रहता है और पृथ्वी की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इन फॉलोइंग रेन, और यह पानी का जो कलर है, यानी ये जो विविड जो कलर है वो तुरंत बरसात के साथ आए हुए ताजा जल में हम इस कलर को और अधिक देख सकते। जैसे मान लो अभी अभी पानी हुआ है और उस पानी को हमने देखा, उसमें जो वाटर जो घुला हुआ है उस घुले हुए पानी को हम देख सकते हैं, यानी उसका कलर है वो देखा जा सकता है। आगे देखिए, हाँ तो आगे देखिए, तो ये पानी का जो रंग है वो इस प्रकार बदलता रहता है एंड कैचमेंट एरिया में, और ताजा जो जल होता है उसमें हम इसका रंग देख सकते हैं। स्विफ्टली, तेजी से, फॉलोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, तेजी से बहता हुआ पानी, स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर यानी तेजी से बहता हुआ जल, कैन कैरी फेयरली लार्ज, फेयरली विशाल, और हैवी पार्टिकल्स यानी बड़े और जो भारी जो कण होते हैं, पार्टिकल्स का अर्थ होता है कण, मिट्टी के जो कण होते हैं उन्हें भी ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ द ग्रेटर डेंसिटी एंड कैरीड टू, यानी इतना होने के बावजूद भी, बहुत सारा जो पानी यानी इतनी लिक्विडिटी होने के बाद भी, इनकी ग्रेटर डेंसिटी होने के बाद भी, यानी इनका सघन घनत्व होने के बाद भी ये पानी में तैरते रहते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा ही, अब इतना ही, यानी हम आज इतना ही पढ़ेंगे जिसको हम देखिए ग्रेट डिस्टेंस एंड सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, इस प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वास्तव में एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत अधिक छोटे होते हैं। जल के कण जो होते हैं वो, मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट, लेकिन उनकी संख्या अधिक होती है। एंड इनक्रेडिबली एविस्टेंस रूप से लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू इन दिस वे, यानी इस प्रकार बहुत सारी मिट्टी के कण हैं वो इस प्रकार बहा कर ले जाए जाते हैं। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर मिक्स्ड विद दिस साल्ट वाटर, जब ऑफ द सी, जब ये गंदा या मटमैला पानी या मिट्टी के कण या मिट्टी का रंग मिला हुआ ये मटमैला पानी जब समुद्र के खारे जल से मिलता है, देयर इज ए रैपिड प्रिसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर, तो इसमें क्या है कि इस घोल में सस्पेंडेड मैटर यानी इस घोल का या इस विलयन में प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षय होता है, अपक्षय होता है, यानी पानी का अवक्षेपण होना शुरू होता है, यानी इसमें क्रिया होती है। और दिस कैन बी readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea, और यह जो है वो एक आदमी कब देख सकता है, जब किसी आदमी ने एक बड़ी नदी से समुद्र की यात्रा की हो। एक बड़ी नदी में, जिसने बड़ी नदी में से वो यात्रा करते करते समुद्र की तरफ जाता है तो वहां पर इस क्षेत्र को वो अच्छी तरह से देख सकता है। द ग्रेट ट्रैक्स
इसमें देख सकता है द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, पानी का रंग बदलता रहता है सक्सेसिवली, निरंतर रूप से, फॉर द मडी रेड ब्राउन सिल्ट एंड वेरिंग शेड्स ऑफ येलो ग्रीन फाइनली टू द ब्लू सी, और पानी का रंग है वो चलते चलते बदलता रहता है, यानी मिट्टी के कण मिलते रहते हैं, जिससे कभी मड्डी रेड होता है यानी जो गंदा लाल रंग हो जाता है, कभी भूरा होता हुआ, और उस मिट्टी में मिले हुए कण आगे आगे जैसे पीला हो जाता है, और अंतिम रूप से समुद्र के नीले पानी में मिल जाता है और वो नीले कणों के रूप में बदल जाता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड, इस प्रकार के जो भूमि के क्षेत्र होते हैं, हैव बीन formed by silt dish deposited in evidence of examination of the soil alluvial areas. alluvial areas का मतलब जलोढ़ क्षेत्र, यानी जहां पर जल इकट्ठा होता है। इस प्रकार जहां पर जल इकट्ठा होने वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर परीक्षण करने से पता चला कि इस प्रकार की का जो कलर होता है, इस प्रकार का जो पानी का रंग होता है, ये जो भूमि होती है विभिन्न रंगों की, जो ये नदियों के द्वारा बहाए गए जो मिट्टी है उसी के कारण होता है। सच लैंड कंसिस्टिंग it does of finally divided matter is usually very fertile, और इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उपजाऊ भी होते हैं, फर्टाइल यानी उपजाऊ। प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है, 36 मिनट हो गए हैं, और अगला जो पार्ट 2 है वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।